सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जेआईबी से और बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग यहाँ बात करें इस पे प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का पीओ और जेएमजे सोने के प्रीवियस क्वेश्चन बैंक है ये। यहाँ पे क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क्स ऑफिसर का लिए टीओ और जेएमजे सोने के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है आपको, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, आपको सर्कुलर के वीडियोज हो जाएंगे, लेटेस्ट रहेगा आपको नवंबर 2023 तक का। ठीक है, आरोहण के वीडियोस के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियोस रहेगा, 13 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ में 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल भाई, डैश टू इंश्योर that all BC agents engaged in the zone are mandatorily duly trained on BC functioning and also certified on IIBF certification module prior to 31st March 2020 under advice to HO। बोलता है किसको इंश्योर करना होगा कि सारे जितने बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के एजेंट्स हैं जो कि इंगेज होते हैं जोन में, उनको मैंडेटरीली ट्रेन होना चाहिए। बीसी किस तरीके से काम करता है उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और सर्टिफिकेशन भी होना चाहिए आईआईबीएफ सर्टिफिकेशन मॉड्यूल अगर 31 मार्च 2020 ऑनवर्ड से। ठीक है, जो कि एडवाइस है एचओ से आया हुआ है। किसके लिए? ए ऑप्शन है ब्रांच, बी ऑप्शन है जोन, ए ऑप्शन है ब्रांच, बी ऑप्शन है जोन्स, सी ऑप्शन है एलएचओ, डी ऑप्शन है ऑल एचओज एंड जोन्स। जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ये दोनों के लिए सारे एलएचओस को देखना है और सारे जोन्स को देखना है। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल मिशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन PMJDY scheme continuation with change in focus of opening accounts under PMJDY from every household to। अब बोलता है जो नेशनल मिशन है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, यानी सभी लोगों को बैंक से जोड़ना है। बैंक मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जोड़ना है। जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना का जो स्कीम है वो कंटिन्यू कर रहा है और यहाँ पे थोड़ा फोकस चेंज हुआ अकाउंट ओपनिंग का, जो PMJDY अकाउंट है अब हर एक हाउस होल्ड से अब ये कहाँ शिफ्ट कर गया है। ये ऑप्शन है माइनर, बी ऑप्शन है एवरी अडल्ट, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो अब ये शिफ्ट करके चला गया है हर एक एडल्ट। जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, दादा दादी हैं, ठीक है, तो वो हर एक एडल्ट होगा, इसमें 4 एडल्ट हो गए। ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 एडल्ट हो गए, सभी एडल्टों को अकाउंट खोलना चाहिए। अब हाउस होल्ड का मतलब तो होता है हस्बैंड वाइफ बीवी बच्चे, ठीक है, या हस्बैंड वाइफ बड़ी फैमिली, हस्बैंड वाइफ ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर या दोनों। ठीक है, तो ये हो गया हाउस होल्ड। तो अब हाउस होल्ड में एक ही अकाउंट खुला था अभी तक, अब सभी लोग खोल सकते हैं या सभी लोग को जोड़ना है, बी ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एनपीसीआई रुपे डेबिट कार्ड प्रोवाइड्स। एनपीसीआई का जो रुपे डेबिट कार्ड है क्या प्रोवाइड करता है? जो कि अंडर एफआई और पीएमजेडीवाई के तहत, एफआई यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सॉरी फाइनेंशियल इंक्लूजन, एफआई का मतलब है फाइनेंशियल इंक्लूजन, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत एनपीसीआई रुपए डेबिट कार्ड क्या प्रोवाइड करा आपको? ए ऑप्शन इनबिल्ट डेथ इंश्योरेंस देता है, बी ऑप्शन इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन। तो बेसिकली ये आपको इनबिल्ट एक्सीडेंटल इंश्योरेंस देता है। ठीक है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में all zones to ensure collating all claims with claim application requisite claim documents received from their branches concerned and sending it directly to claims department of insurance cover provider, keeping a dash of all claim application papers etc at branch और जेडो लेवल। तो बोलते सारे जेडो को इंश्योर करना होगा कि जो वो कॉलेटिंग करें, क्लेम्स जितने भी होते हैं, जो क्लेम एप्लीकेशन का रिक्विजिस्ट आता है, इसमें क्लेम डॉक्यूमेंट रहता है जो कि रिसीव किया जाता है ब्रांच कंसर्न से, उसे भेजा जाता है डायरेक्टली क्लेम डिपार्टमेंट जो इंश्योरेंस कवर प्रोवाइडर होता है। जहाँ पे किस बात की ध्यान दी जाती है वो आपको समझना। कीपिंग क्या चीज़ का ध्यान देना है यहाँ पे कि जहाँ सारा क्लेम एप्लीकेशन पेपर्स ब्रांच और जेडो लेवल पर रहेंगी, तो क्या रहेंगी वो समझना। ए ऑप्शन नो डॉक्यूमेंट, बी ऑप्शन है ओरिजिनल क्लेम डॉक्यूमेंट, सी ऑप्शन फोटोकॉपीज, डी ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो आपको फोटोकॉपीज अपने पास रखना है। जो ब्रांच लेवल होता है, जेडो लेवल, आपको फोटोकॉपीज अपने पास रखना होगा। ठीक है, जो भी क्लेम आप तो ओरिजिनल भेज देंगे और फोटोकॉपीज अपने पास रखना है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 डैश टू इंश्योर टाइमली पेमेंट ऑफ कमीशन to eligible
कॉर्पोरेट बीसीज, टीसीएमपी, टेक सर्विस प्रोवाइडर, टीसीएस, इंटीग्रा माइक्रो। तो इस बात को कौन इंश्योर करेगा टाइमली पेमेंट किया जाए कमीशन को? जो भी एलिजिबल कॉर्पोरेट बीसीज है, टीसीएमपी हैं और जो टेक सर्विस प्रोवाइडर हो जैसे टीसीएस है और इंटीग्रा माइक्रो है। ये ऑप्शन है जी एच हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है एलएचओ, सी ऑप्शन है जॉन्स, डी ऑप्शन है ब्रांच। तो ये सीधा सा बात है, ये ब्रांच हेड ऑफिस के पास पावर होता है कि कॉर्पोरेट बीसीज को देना, टीसीएमपी को देना, या फिर आप टीसीएस जो टेक सर्विस प्रोवाइडर को टीसीएस इंटीग्रा माइक्रो, क्योंकि टीसीएस ब्रांच से तो बात नहीं करेगा ना, एलएचओ से बात करेगा, वो तो बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो सीधा हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस कम्युनिकेट होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। Dash who is impaneling the corporate BC is only authorized to impose security deposit and obtain the same, reduce the amount of security deposit, waive the same in deserving cases। बोलता किसके पास पावर दिया गया है कि कॉर्पोरेट बीसी को केवल ऑथोराइज किया जा सके जहां वो इम्पोज करेगा सिक्योरिटी डिपॉजिट और ऑप्टेन करेगा सेम चीज का, कि वो कम भी कर सकता है सिक्योरिटी डिपॉजिट कॉर्पोरेट बीसी का, या वेव ऑफ भी कर सकता है, यानी हटा भी सकता है जो सिक्योरिटी डिपॉजिट लगता है कॉर्पोरेट बीसी में डिजर्विंग केसेस में। ए ऑप्शन हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है एलएचओ, सी ऑप्शन है ब्रांच, डी ऑप्शन है पेरेंट जोन। सही ऑप्शन हो जाएगा ए केवल कर सकता है पेरेंट जोन, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। Such waiver approval granted by dash to any deserving entity case to case to be shared with other zone based on other zones request if any, so that no further security obtention, additional security to be again insisted upon by any other NBG और zones thereafter। यहाँ NBG की जगह आप LHO बोलेंगे। ठीक है, अब बताइए, ए ऑप्शन है आपका हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है पेरेंट ऑफिस, सी ऑप्शन है डीएफएस, डी ऑप्शन है एलएचओ। तो यहाँ बोलते हैं जो वेवर अप्रूवल ग्रांट किया जाता है कौन करता है, जो वेवर अप्रूवल होता है ग्रांट कौन करता है वो पूछ रहा है। उस डिजर्विंग केस में एंटिटी केस टू केस बेस में शेयर किया जाता है या दूसरे जोन के साथ जो बेस्ड होगा, जोन रिक्वेस्ट कोई आता है जहाँ पे किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी ऑब्टेंशन लेने की जरूरत है, ना ही कोई एडिशनल सिक्योरिटी की जरूरत होती है। ठीक है, जो कि दिया जाता है किसी दूसरे एलएचओ या जोन्स के द्वारा। उसके बाद ए ऑप्शन है हेड ऑफिस, बी ऑप्शन है पेरेंट जोन, सी ऑप्शन डीएफएस, डी ऑप्शन है एलएचओ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी, पेरेंट जोन कर सकता है। इस तरह का वेवर कौन कर सकता है, केवल पेरेंट जोन कर सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8। सच वेवर अप्रूवल ग्रांटेड टू एनी डिजर्विंग एंटिटी केस टू केस टू बी शेयर्ड विद अदर जोन्स based on Jones request if any, so that no further security obtention, additional security to be again insisted upon by other NBG और Jones, या NBG की जगह आप LHO बोलिए। ठीक है, this is as per the extent directives issued by dash in the matter of BC engagement by banks। तो बोलता है जो इस तरह का वेवर आता है अप्रूवल जो ग्रांट किया जाता है कोई भी डिजर्विंग एंटिटी या केस टू केस बेसिस के ऊपर, जो कि हम शेयर करते हैं दूसरे जोन जो बेस्ड होता है, कोई अगर दूसरा जोन रिक्वेस्ट करता है तो जहाँ पे कोई भी फर्दर, वो ध्यान सुनिएगा, जहाँ पे क्या बोलते हैं किसी प्रकार का कोई फर्दर आपको रिक्वेस्ट सिक्योरिटी ऑब्टेंशन का रिक्वेस्ट या एडिशनल सिक्योरिटी का रिक्वेस्ट नहीं आता है, ठीक है, किसी दूसरे एनबीजी जोन्स के द्वारा। तो इस तरह का एक्सटेंड जो डायरेक्टिव्स होता है जो कि इशू कौन करता है उस मैटर में जो बीसी इंगेजमेंट की जाती है बैंकों के द्वारा। ए ऑप्शन हो गया डीएफएस, बी ऑप्शन हो गया एमओएफ, सी ऑप्शन हो गया आरबीआई, डी ऑप्शन हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन क्या है इस केस में, इस केस में हो जाएगा आपका डीएफएस कर सकता है। डायरेक्टिव्स कौन इशू करता है, डीएफएस, ठीक है, एमओएफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, और डी ऑप्शन है सारे लोग करते हैं, डी ऑप्शन ऑल द अबव। क्वेश्चन 9 में आइए। द कमीशन फॉर एनरोलमेंट ऑफ जन सुरक्षा स्कीम्स नेमली पीएमएसबीवाई एंड पीएमजेजेवाई विल बी। जो कमीशन इनरोलमेंट होता है जन सुरक्षा स्कीम में जैसे पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेवाई में, वो क्या है, ए ऑप्शन है ₹1 एंड ₹22.50, बी ऑप्शन ₹2 to ₹30, सी ऑप्शन ₹2 to ₹33, डी ऑप्शन है ₹10 to ₹20। ये हम कमीशन की बात कर रहे हैं, कितने कमीशन मिलता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ₹2 से लेकर ₹33 तक मिलता है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। Who has the responsibility of monitoring and supervision of BC at village level?
विलेज लेवल पे जो बीसी यानी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होता है उसकी मॉनिटरिंग सुपरविजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? ए ऑप्शन है आपका ब्रांच मैनेजर, बी ऑप्शन है जोनल मैनेजर एंड जनरल मैनेजर एलएचओ, सी ऑप्शन डिप्टी जनरल मैनेजर एंड एलडीएमएस, डी ऑप्शन है एरिया मैनेजर। कौन हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रांच मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है विलेज लेवल के जो बीसी होते हैं उसकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रांच मैनेजर के पास है। ए ऑप्शन। यहाँ हमारे पास एसबीआई प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर का टी और जेएमजेस वन के लिए प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर एसबीआई प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। ठीक है, जिससे आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज जाएंगे, सर्कुलर्स की सारी वीडियोज जाएंगे, लेटेस्ट रहता है नवंबर 2023 का। आरोहण के वीडियोज के डिस्कशन किए रहेंगे, नोट्स जाएंगे, पीडीएफ में डिस्क्रिप्टिव पेपर का वीडियो हो जाएगा, 3000 सेट ऑफ क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए फोन करके पूछ सकते हैं। फोन नंबर हो जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jbstudymetal.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seats913@gmail.com। ऐसा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।